Communication is an act of transferring information from one person to another person and from one place to another place. Hello everyone, I am Nisar and you are watching my YouTube channel. आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन की डिफरेंट डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होने वाले या इन्वॉल्व हैं जो एलिमेंट्स, उनके बारे में बात करेंगे। कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है उसके बारे में बात करेंगे और प्रोसेस कम्युनिकेशन का कैसे कंप्लीट होता है इस पर बात करेंगे। इसके अलावा कम्युनिकेशन की जो बेसिक डिफरेंट टाइप्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो व्यूअर्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन के वर्ड की कि इसका ओरिजिन क्या है। कम्युनिकेशन का वर्ड लैटिन वर्ड कम्युनिस से निकला है जिसका मतलब है कॉमन। ये बताता है कि देयर मस्ट बी अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। जो मैसेज सेंडर सेंड कर रहा है वो कॉमनली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए रिसीवर को भी, यानी कि जो मैसेज सेंड किया जा रहा है सेंडर को भी पता हो कि वो क्या मैसेज सेंड कर रहा है और रिसीवर को भी पता हो कि वो क्या मैसेज रिसीव कर रहा है और फिर उसका फीडबैक भी होना चाहिए और दोनों के दरमियान ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दोनों को पता होना चाहिए कि सेंडर सेंड क्या कर रहा है और रिसीवर रिसीव क्या कर रहा है। इस वजह से ये कम्युनिकेशन का वर्ड लैटिन वर्ड कम्युनिस से निकला है जिसका मतलब है कॉमन। अब बात कर लेते हैं कि कम्युनिकेशन क्यों की जाती है, कम्युनिकेशन का पर्पस क्या है। तो कम्युनिकेशन सोसाइटी के साथ लिंक रहने के लिए की जाती है। कम्युनिकेशन अपने दोस्तों के साथ कनेक्ट रहने के लिए, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कोलीग्स के साथ और कम्युनिटी के साथ कनेक्ट रहने के लिए की जाती है। लोग कम्युनिकेशन इसलिए करते हैं ताकि वो सोशलाइज हो जाएं, वो एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकें, उनके माइंड में जो थॉट्स क्रिएट हो जाती हैं उनको वो ट्रांसफ़र कर सकें। व्यूवर्स, अब बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन की डिफरेंट डेफिनेशंस के बारे में ताकि हम अच्छी तरह से ये अंडरस्टैंड कर सकें कि कम्युनिकेशन असल में है क्या चीज़। तो सबसे पहली डेफिनेशन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डैनियल की डेफिनेशन, जिसके मुताबिक कम्युनिकेशन इज़ व्हेन फीडबैक विच इन्वॉल्व्स द रिसीवर रिस्पॉन्डिंग टू द सिग्नल बाय इनिशिएटिंग अनदर सर्कल ऑफ मीनिंग एक्सचेंज हैज़ बीन सेंट टू द सेंडर that the communication process has gone full circle and become complete। डैनियल कहता है कि कम्युनिकेशन उस वक्त कंप्लीट होती है जब फीडबैक आता है, यानी कि जो सेंडर ने मैसेज सेंड किया है रिसीवर ने उसको रिसीव किया है, उसको अंडरस्टैंड किया है और उसको डीकोड करने के बाद, अंडरस्टैंड करने के बाद उसका फीडबैक दिया है और तब जाकर कम्युनिकेशन का जो सर्कल है वो मुकम्मल हुआ है। अगर कम्युनिकेशन का सर्कल मुकम्मल है तब जाकर वो कम्युनिकेशन बन जाएगी, इसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। व्यूअर्स, गाइफन एंड पैटर्न की डेफिनेशन के मुताबिक कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग मीनिंग एज वेल एज एस्क्राइबिंग इट। इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड इंटरेक्शन अमंग ग्रुप मेंबर्स। इसमें ये कहते हैं कि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है आइडियाज़ को एक्सचेंज करने का और लोगों के दरमियान इंटरेक्शन रखने के लिए, लोगों के साथ इंटरेक्शन रखने के लिए, सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन रखने के लिए और जो अपनी थॉट्स हैं उनको एक्सचेंज करने के लिए ये एक प्रोसेस है जिसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। Viewers, according to the Oxford Advanced Learners Dictionary, communication is an activity or process of expressing ideas and feelings or of giving people information। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक कम्युनिकेशन ये एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम अपनी फीलिंग्स को, अपनी थॉट्स को या आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हम कम्युनिकेशन के ज़रिए लोगों को मालूमात भी पहुंचा सकते हैं। तो हमने ये जान लिया है कि कम्युनिकेशन क्या होती है। तो हम अगर सिंपल डेफिनेशन की बात करें कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन इज़ एन एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन और फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कम्युनिकेशन जो है वो मालूमात को पहुंचाने का एक अहम ज़रिया है, एक आदमी से दूसरे आदमी की तरफ या एक जगह से दूसरी जगह हम मालूमात को आसानी के साथ पहुंचा सकते हैं। ये जो मालूमात की जो ट्रांसफरिंग है ये फेस टू फेस भी हो सकती है, ये ग्रुप में भी हो सकती है, इसके अलावा वन ऑन वन भी हो सकती है, ये थ्रू टेलीफोन भी हो सकती है। ये कम्युनिकेशन का जो ट्रांसफरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है ये किसी भी तरीके से हो सकती है। व्यूअर्स, अब बात करने जा रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन की। तो जो सबसे पहला एलिमेंट है वो है सेंडर। इसको हम इनकोडर भी कहते हैं या इसको हम सोर्स कहते हैं।
यहाँ से कम्युनिकेशन का स्टार्ट होता है। उसके बाद जो सेकंड एलिमेंट है वो मैसेज है, जो कंटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसको रिसीवर की तरफ भेजा जाएगा। और थर्ड नंबर पर जो एलिमेंट है वो है चैनल, या हम इसको मीडियम भी कहते हैं, जिसके थ्रू मैसेज को हमने रिसीवर की तरफ भेजना है। और फोर्थ नंबर पर जो एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन है वो है रिसीवर, हम इसको डिकोडर भी कहते हैं। और फिफ्थ जो एलिमेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन है, वो है फीडबैक। तो फीडबैक जब आता है तब जाकर कम्युनिकेशन का प्रोसेस मुकम्मल होता है, क्योंकि फीडबैक के आने से कम्युनिकेशन का पूरा सर्कल मुकम्मल हो जाता है और यहाँ पर हम कहते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन मुकम्मल हो गई है। व्यूअर्स, अगर हम प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो इन 5 एलिमेंट्स पर ही मुश्तमिल है। सबसे पहले सेंडर मैसेज को इनकोड करता है, इनकोड करने के बाद ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू वो रिसीवर की तरफ भेजता है। रिसीवर जो है मैसेज को डीकोड करता है, डीकोड करने के बाद वो मैसेज को इंटरप्रेट करता है, फिर उसका फीडबैक देता है, तब जाकर कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल हो जाता है। तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए मुकम्मल होना बहुत ज़रूरी है। व्यूअर्स, कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस का अंदाज़ा फीडबैक से लगाया जाता है। विदाउट फीडबैक कम्युनिकेशन का प्रोसेस मुकम्मल नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि फीडबैक कम्युनिकेशन के प्रोसेस का एक अहम एलिमेंट है। व्यूअर्स, अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की टाइप्स के बारे में तो कम्युनिकेशन की बेसिक 4 टाइप्स हैं। सबसे पहले वर्बल कम्युनिकेशन, उसके बाद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फिर रिटन कम्युनिकेशन और लास्ट पर विजुअल कम्युनिकेशन। व्यूअर्स, अगर हम वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो ऐसी कम्युनिकेशन जो वर्ड्स के इस्तेमाल से की जाती है, यानी कि बाय द यूज़ ऑफ वर्ड्स जो कम्युनिकेशन की जाएगी, हम उसको वर्बल कम्युनिकेशन कहेंगे। वर्बल कम्युनिकेशन को हम स्पोकन या ओरल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। इसमें हम वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, हम जब आपस में बातचीत करते हैं तो ये जो हमारी कम्युनिकेशन होती है ये वर्बल कम्युनिकेशन होती है। व्यूअर्स, अगर हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो ऐसी कम्युनिकेशन जो वर्ड्स के इस्तेमाल के बगैर की जाती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाती है। यानी कि कम्युनिकेशन विदाउट द यूज़ ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, फेशियल एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा फिजिकल कॉन्टैक्ट के ज़रिए जो भी कम्युनिकेशन होती है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाती है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी कम्युनिकेशन जिसके अंदर वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होता नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाती है। व्यूवर्स, अगर हम रिटन कम्युनिकेशन की बात करें तो ऐसी कम्युनिकेशन जो रिटन वर्ड्स के थ्रू की जाती है रिटन कम्युनिकेशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल, टेक्स्ट मैसेजेस हैं, रिपोर्ट्स हैं, आर्टिकल्स हैं, मेमोज हैं या ईमेल्स, उनके थ्रू जो कम्युनिकेशन की जाएगी वो रिटन कम्युनिकेशन कहलाती है। तो रिटन कम्युनिकेशन हर जगह पर इस्तेमाल हो रही है, स्कूल में इस्तेमाल हो रही है, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, बिजनेस में और ऑफिसेज में भी इस्तेमाल हो रही है। ये जो रिटन कम्युनिकेशन है इसका एडवांटेज ये है कि ये एडिटेबल भी होती है। पहले जो हमने 2 कम्युनिकेशन की टाइप्स को डिस्कस किया है उसमें वर्बल कम्युनिकेशन है और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ये एडिटेबल नहीं होती। जो अल्फाज बोल दिए गए, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू हमने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेशन कर दी, वो एडिटेबल नहीं होती। लेकिन अगर रिटन कम्युनिकेशन की बात करें तो रिटन कम्युनिकेशन एडिटेबल होती है और ये कम्युनिकेशन रिटन वर्ड्स के थ्रू की जाती है जिसको हम रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं। व्यूअर्स, अगर हम विजुअल कम्युनिकेशन की बात करें तो ऐसी कम्युनिकेशन जो विजुअल डिस्प्ले के थ्रू की जाती है। फॉर एग्जांपल, फोटोग्राफी के थ्रू जो कम्युनिकेशन की जाती है या सिंबल्स के थ्रू, ट्रैफिक कोड्स के थ्रू और जो साइंस के थ्रू कम्युनिकेशन की जाएगी वो विजुअल कम्युनिकेशन कहलाएगी। फॉर एग्जांपल, टेलीविज़न और जो वीडियो क्लिप्स होते हैं ये भी विजुअल कम्युनिकेशन की ही एक फॉर्म है या विजुअल कम्युनिकेशन की ही एक टाइप होती है। अब मैं जो आपसे बातचीत कर रहा हूँ वीडियो के थ्रू, ये भी विजुअल कम्युनिकेशन की एक फॉर्म है। तो हम कह सकते हैं कि विजुअल कम्युनिकेशन इज़ द विजुअल डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हमने ये जानने की कोशिश की कि कम्युनिकेशन क्या होती है, कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है, इसके बुनियादी एलिमेंट्स कौन कौन से हैं और कम्युनिकेशन की टाइप्स कौन कौन सी हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।